Hello students, the next topic is Nernst equation. So what is Nernst equation? It is the relationship between electrode potential and concentration of the electrolyte. So इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है किसी इलेक्ट्रोड का और जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है that is given by an equation called Nernst equation. और देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल जो है ये क्या होता है, इट इज ए टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट रिड्यूस, मतलब किसी इलेक्ट्रोड की कितनी टेंडेंसी है, कितनी कैपेसिटी है रिड्यूस होने की, दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम से। सो यदि हमने किसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल एक्सप्रेस करना है तो हमें इसकी एक रिडक्शन एक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी। सो लेट कोई इलेक्ट्रोड है उस पर रिडक्शन एक्शन हो रही है एम एन पॉजिटिव एक्वस प्लस एन इलेक्ट्रॉन, दे आर चेंजिंग टू फॉर्म एम सॉलिड। यहाँ पे एम एन पॉजिटिव रिप्रेजेंटिंग मेटल आयन इन द एक्वस स्टेट एंड दैट मेटल आयन इज एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मेटल सॉलिड। अब अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट क्या है, जो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल है ई एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम, दैट इज इक्वल टू standard electrode reduction potential which is represented by E naught m n positive oblique m minus R T divided by NF। यहाँ पे R क्या है, गैस कांस्टेंट है, T क्या है, टेम्परेचर है, N इज नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन involved in the reduction reaction, F is Faraday constant and Ln is the log with base E and this is metal solid concentration divided by metal ion Mn positive aqueous कॉन्सेंट्रेशन। ये जो ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेंट्रेशन को। सो द वेरियस टर्म इन्वॉल्व इन दिस इक्वेशन आर ई एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम विच रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल इन द स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होती है, जब कॉन्सेंट्रेशन आपके इलेक्ट्रोलाइट की 1 मोलर है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, टी क्या है यहाँ पे टेम्परेचर है, एफ क्या है फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट होता है 96500 कूलम के बराबर और इट रिप्रेजेंट दी चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे देखिए आज आपका गैस कांस्टेंट है आर, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल और टेम्परेचर यदि हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड लें या 298 केल्विन लें और फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम लें और इन वैल्यूज़ को यदि हम सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन में तब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ई एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम इक्वल टू ई नॉट एम एन पॉजिटिव डिवाइड बाई एम माइनस 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 298 डिवाइड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई 96500 एंड दिस इज एल एन लॉग मेटल सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई मेटल आयन एम एन पॉजिटिव एक्वस की कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए एक फार्मूला है एल एन एक्स इक्वल टू 2.303 लॉग एक्स, यहाँ पे दिस इज द लॉग बेस ई एक्स, ये होता है किसके बराबर 2.303 लॉग बेस 10 एक्स। तो यदि आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और यहाँ पे वैल्यू को यूज़ करेंगे तो हमारे पास आएगा इक्वेशन ई एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम इक्वल टू ई नॉट एम एन पॉजिटिव ऑब्लिक एम माइनस 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 298 डिवाइड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई 96500 मल्टीप्लाइड बाई 2.303 log of m solid concentration divided by m n positive aqueous concentration and it will come out E naught m n positive oblique m minus 0.0591 divided by n log of m solid concentration divided by m n positive aqueous concentration। तो ये 0.0591 आया, ये कैसे आया, बाई कैरिंग आउट दिस कैलकुलेशन 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 298 डिवाइड बाई 96500 मल्टीप्लाइड बाई 2.303। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे सो दिस वैल्यू विल कम आउट 0.0591। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो मेटल सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन है इसको हम यूनिटी मानते हैं, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम एक मानते हैं। तो यदि आप इस मेटल सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन को एक माने तो ये इक्वेशन चेंज होके कैसे बन जाएगी, सो दिस इक्वेशन will come out E mn positive oblique m equal to E naught mn positive divided by m
माइनस 0.059 डिवाइड बाई n log of 1 upon mn positive aqueous concentration at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सो यहाँ पे हमने क्या किया, जो मेटल सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन है इसको हमने 1 लिया, बिकॉज प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड हैव कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 1। सो दिस इज दी नर्नेस्ट इक्वेशन विच इज अप्लाई टू ए रिडक्शन रिएक्शन। अब देखिए इस नर्नेस्ट इक्वेशन के बहुत सारे एप्लीकेशन है। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। सो नर्नेस्ट इक्वेशन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल का जो सेल पोटेंशियल है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।